जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने समांगी मिश्रण के टॉपिक को ख़त्म कर लिया था, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन को हम लोगों ने समाप्त किया था। तो जब समांगी मिश्रण फ्रेंड हो गया तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विसमांगी मिश्रण। अब क्या होगा? विसमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस। अब हमारा टॉपिक फ्रेंड ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो क्या होता है, शुरू में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसके जो अवयव होते हैं वो समान प्रावस्था में घुले हुए नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने चीनी और पानी का जो एग्जाम्पल दिया था तो वो समांगी मिश्रण था, ठीक है। और विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जैसे मिट्टी और पानी का एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था, ठीक है, कि शरबत आप पीजिएगा तो 1 चम्मच पीजिए या 1 गिलास से पीजिए, जो घोले हैं सब जगह एक ही टेस्ट आएगा। यानी चीनी के कंपोनेंट्स जो हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर में समान प्रावस्था में इक्वल रेशियो में वो बटे हुए हैं। लेकिन मिट्टी जब आप किसी पानी में घोलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मिट्टी के कण यहाँ है उतना ही यहाँ रहे। मिट्टी चूँकि भारी होता है तो भारी कण नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ऊपर का पानी कुछ साफ मिलेगा, नीचे का पानी कुछ गंदा मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अवयव समान प्रावस्था में घुले हुए नहीं हैं। तो ये हो गया विसमांगी मिश्रण। एक बात हम लोग और किए थे कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है, विलयन जो होता है, उसमें ये विलेय और विलायक है ना, विलायक जिसमें घोला जाता है, विलेय जो घुलता है। तो आइए अब हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि विसमांगी मिश्रण जो होता है ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का मिश्रण होता है। एक को हम लोग फ्रेंड निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। और एक को हम लोग कहते हैं कोलॉइड। क्या कहते हैं? कोलॉइड। निलंबन यानी कि सस्पेंशन, और ये हो गया कोलॉइड को कोलॉइड। निलंबन कैसा मिश्रण होता है दोस्तों, और कोलॉइड कैसा मिश्रण होता है, ठीक है। निलंबन ऐसा मिश्रण होता है जिसको हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी और ये जो कोलॉइड होता है इसको साधारण माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते हैं जनरली, ठीक है। यानी इसके कणों का जो आकार होता है इसके कणों से बड़ा होता है। इसका रेंज आप लोग याद कर लीजिएगा, वो मुझे याद नहीं है। ऐसे मेरे ख्याल से 10 टू द पावर -5 है, और ये 10 टू द पावर -7 टू 10 टू द पावर -5 के रेंज तक होता है। बाय द वे आप देख लीजिएगा 5, 6, 7, ये 10 टू द पावर -7 चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो फैक्ट का चीज़ है, आप याद कर लेंगे। क्या डिफरेंस है हम वो बता रहे हैं। तो इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, सॉरी, कोलॉइड को साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं ये दोनों का दोनों ही क्या है, विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण आप तो समझ ही चुके हैं, जो समान प्रावस्था में घुले हुए नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी पानी। या फिर आप हमारा जो है सो मतलब एक एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल सा मैं देता हूँ। आपने देखा होगा घर में खासतौर पे बच्चे इससे खेलते भी हैं कि कभी जो रूम है तो रूम में किसी बालकोनी से या फिर वेंटिलेटर से या फिर खिड़की से या फिर कोई छेद वेद हो तो उससे जब सूर्य की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल हमको जिगजैग मोशन में इधर उधर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या वो डस्ट पार्टिकल सिर्फ वहीं है? नहीं, डस्ट पार्टिकल हर जगह है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है ना कि टिंडल साहब ने इसके बारे में बताया था कि जैसे हवा है, एयर है, और इसके साथ धूलकण है, धूलकण के पार्टिकल्स हैं। ये तो यहाँ पे हैं लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में प्रकाश की किरण अभी रूम में प्रवेश नहीं कर रही। अगर कहीं से करेगी
तो हमें वो दिखाई पड़ने लगेगा। बच्चे लोग तो भूत भूत कह के खेलते भी थे इससे, हम लोगों ने भी बच्चों में उसे पकड़ा है, खेला है, पकड़ाने वाला तो है नहीं। अब हवा में धूल कण का क्या है, मिश्रण है, और ये कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर जगह धूल कण समान अनुपात में है। अब क्या है कि यहाँ से प्रकाश की किरण जब आती है तो ये जो डस्ट पार्टिकल इससे गैस में टकराते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण यहाँ से स्कैटर कर जाती है, जिसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणों के प्रकीर्णन के कारण हमें वो धूलकण क्या होता है, दिखाई देने लगता है। और इस बात को टिंडल साहब ने बताया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए विसमांगी मिश्रण में एक चीज हम लोग और जान गए, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है, विसमांगी मिश्रण का। तो आप समझ गए कि विसमांगी मिश्रण क्या होता है, कंपोनेंट समान प्रावस्था में घुले हुए नहीं हैं, और प्रकाश की किरण जब आई तो डस्ट पार्टिकल टकराए तो प्रकाश किरणों का क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया। तो ये विसमांगी मिश्रण का, और ये कोलॉइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी हम लोग कोलॉइड को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, स्कैटरिंग होता है तो देख लेते हैं। ठीक है, और निलंबन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पानी में मिट्टी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने एग्जाम्पल भी वही लिया हूँ जो आपके पेपर में आता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कोलॉइड। बहुत बार आप लोगों ने प्रायः हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है। ठोस में द्रव का मिश्रण, द्रव में ठोस का मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण। दूध क्या है, कोहरा क्या है, पायस है, या फिर आपका फोम है, या फिर आपका जेल है। ये क्वेश्चन आपके लगभग हर पेपर में रहता है। तो आइए हम आते हैं इस पर, कोलॉइड पर। लेकिन इसके आने से पहले एक बात हम आपको बता दें, कोलॉइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी विसमांगी मिश्रण। एक चीज़ आप देखिए, जैसे सपोज करिए आप विलियन पढ़ते थे, ठीक है, तो विलियन में दो चीज़ होता था, एक होता था विलायक, और एक होता था विलेय। इसको अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है और बहुत कंफ्यूज करता है साथियों को, स्टूडेंट्स को। तो देखिएगा इसको, जैसे विलियन में हम लोगों ने विलायक और विलेय पढ़ा था, विलायक जिसमें घोला जाता है, विलेय जो घुलता है, ठीक उसी तरह से कोलॉइड में भी होता है जिसमें घोला जाए। इसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्षेपण माध्यम। और जो घुलता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। अगर इंग्लिश याद रखने में हिंदी दिक्कत हो तो इसकी इंग्लिश थोड़ी इजी है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। और इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन फेज। ऐसा करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। जैसे हम लोग विलियन में पढ़ते थे ना दोस्तों, कि एक होता है विलायक होता है, और एक क्या होता है, एक होता है विलेय। ये मैंने समझने के लिए लिखा है। जैसे विलियन में विलायक और विलेय होता था, तो विलियन में जिसको विलायक कहते थे, कोलॉइड में उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, विलियन में जिसको विलेय कहते थे, यानी जो घुलता था उसको विलेय कहते थे, यहाँ जो घुलेगा उसको परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग, हिंदी भी इसकी ऐसी है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जिसको घोला जाए तो विलायक को घोलते हैं, तो जैसे विलायक उसमें होता था जिसमें घोला जाता था, विलियन में विलायक होता था, कोलॉइड में जिसमें घोला जाए
उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। और जैसा कि आपसे हमने चर्चा किया था कि विलायक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी जिसमें घोला जाए वो हमेशा लिक्विड नहीं होगा, हम चर्चा किए थे इस बात की। ठीक उसी तरह डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे विलेय जो घुलता था वो भी तीनों हो सकता था, यानी सॉलिड में हम तीनों को घोल सकते थे, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। तो यहाँ भी वही बात होगी, एक बार सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस घोलेंगे, गैस में सॉलिड लिक्विड गैस घोलेंगे, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस और गैस में भी सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार फिर से समझिए, जैसे विलायक में हम लोगों ने पढ़ा था जो विलयन होता है जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलायक सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और जो घुलता है वो भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है अगर, यानी जिसमें हमको घोलना है वो सॉलिड है, तो वो सॉलिड है तो इसमें हम लोग तीनों चीज़ घोल सकते हैं, यानी डिस्पर्सन फेज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होगा। हम गैस लिक्विड में भी सॉलिड लिक्विड गैस घोल सकते हैं और गैस में भी सॉलिड लिक्विड गैस घोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान करता है भैया कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है। तो इसको विलायक नहीं समझिएगा, मैंने समझाने के लिए बोला है कि जैसा रोल विलायक का होता है वैसा रोल परिक्षेपण माध्यम का होता है, लेकिन इसको विलायक नहीं कहते, इसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम को सॉलिड लेते हैं और डिस्पर्सन फेज को सॉलिड लिक्विड गैस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है और एसएससी का तो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन रहा है। सीजीएल हो या इंटर लेवल हो, इवन कि बीपीएससी का भी 2016 के बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है और इसका एग्जाम्पल फिक्स है, वही पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोगों से गलती हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक हम लोग लिखते हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा हमारा होगा परिक्षिप्त अवस्था। इसको थोड़ा सा मिटाते हूँ, इधर से लिखना होगा, यहाँ से लिखते हैं। परिक्षेपण माध्यम, यहाँ परिक्षिप्त अवस्था, और यहाँ हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम, हम डी मीडियम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। डी मीडियम का मतलब हो गया डिस्पर्सन मीडियम, डी फेज का मतलब हो गया डिस्पर्सन फेज। ठीक है, एक बार पिक्चर देख लो। चलिए ठीक है, तो सर हम क्या देख रहे हैं कि परिक्षेपण माध्यम अगर हमारा सॉलिड है, यानी जिसमें घोला जाए वो चीज़ सॉलिड है, और जो घुल जाए वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। एक बार सॉलिड में हम लोग सॉलिड को घोलेंगे। ठीक है, कोलॉइड का एग्जाम्पल है ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, कोलॉइड। ठीक है, तो सॉलिड में सॉलिड को जो घोला जाए उस कोलॉइड को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले उस कोलॉइड का नाम जान लीजिए। उस कोलॉइड को कहते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, सोल, सॉल्यूशन नहीं समझ लीजिएगा, सॉलिड सोल, ठोस सोल। वैसा कोलॉइड, वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें सॉलिड में सॉलिड को घोला जाए तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं,
और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रंगीन कांच जो आप लोग देखते हैं वो सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल है। जो आपकी मिश्र धातुएं हैं उसमें भी क्या होता है, ठोस में ठोस को, सॉलिड में सॉलिड का मतलब ठोस में ठोस को घोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनता है। अब एक चीज़ ऐसे देखिए, अगर सॉलिड में हम लोग लिक्विड को घोलें तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेल, जेल या जेली जो कहिए। इसका क्या एग्जाम्पल है दोस्तों, तो सॉलिड में लिक्विड आप घर में जोरन देते होंगे, दही है ना, तो जोरन थोड़ा सा दही लाते हैं और उसमें हम लोग लिक्विड डालते हैं, तो सॉलिड में क्या घोला, लिक्विड घोला, तो हमारा जो दही है, हमारा जो पनीर है, हमारा जो क्रीम है, ये सारा का सारा क्या है साथियों, सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल है। सॉलिड में लिक्विड का मिश्रण है, कैसा, विषमांगी मिश्रण, और ये क्या है, कोलॉइड्स है। अब आइए हम लोग सॉलिड में गैस को घोलते हैं। तो सॉलिड में जब गैस को घोला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, ब्रेड खाते हैं ना आप लोग, ब्रेड को छुइए तो देखते हैं दबता है फिर उठ जाता है, यानी ब्रेड में जो छोटा छोटा दाना दाना टाइप का छेद जैसा बना हुआ रहता है उसमें गैस भरा हुआ होता है, तभी तो वो स्पंज होता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेड है साथियों, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड में गैस का। ठीक है, आपके पेपर में क्या मतलब है इससे, पेपर में आपको सीधा सीधी क्वेश्चन बन जाता है, दही क्या है, सॉलिड सोल है, जेल है, सॉलिड फोम है, पायस है, क्या है। क्वेश्चन सुनिए, दही इनमें से किसका उदाहरण है, सॉलिड सोल, फोम, सॉलिड फोम, जेल। ठीक है, बीपीएससी में तो 5वां ऑप्शन भी देता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि जेल क्या है, जेल किसका उदाहरण है, सॉलिड में लिक्विड का मिश्रण, सॉलिड में गैस का मिश्रण, सॉलिड में सॉलिड का मिश्रण, गैस में सॉलिड का मिश्रण। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है आपके सामने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड में लिक्विड घोलेंगे और लिक्विड में गैस घोलेंगे। ठीक है, तो लिक्विड में पहले सॉलिड को, लिक्विड यानी कि द्रव में ठोस, लिक्विड में लिक्विड और लिक्विड में गैस। ठीक है साथियों, तो देखिए हम लोग लिक्विड में सॉलिड को क्या कहते हैं, तो लिक्विड में सॉलिड को जब घोलते हैं तो उसका नाम होता है सोल। डिफरेंस समझिएगा, सॉलिड में सॉलिड को सॉलिड सोल और लिक्विड में सॉलिड को ओनली सोल। लिक्विड में जो लिक्विड घोलते हैं उसका नाम होता है इमल्सन। ठीक है, लिक्विड में जब गैस को घोला जाए तो उसका नाम होता है फोम। देखिए ये सॉलिड फॉर्म है और ये फोम है, तो इस डिफरेंस को आप लोग समझिएगा। ठीक है, और ये एकदम स्टेबल को याद कर जाना है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, लिक्विड में हम लोग सॉलिड को घोलते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, लिक्विड में सॉलिड। आपने अपने घर में कभी किसी ग्रिल को, खिड़की के जो विंडो में ग्रिल वगैरह लगाते हैं या डोर होता है उसमें देखा होगा जो रंग पेंट स्याही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, लिक्विड में सॉलिड है, यानी आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा पेंट इनमें से किसका उदाहरण है, सॉलिड सोल, सॉलिड फोम, सोल फोम। आप क्या बोलेंगे, पेंट क्या है, सोल है। तो आपका जो रंग हो गया, पेंट हो गया, स्याही हो गया, ये सब क्या है साथियों, ये सब लिक्विड में सॉलिड का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है,
इसको क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, सारा चीज क्लियर हो रहा है एकदम। मैं बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हम लोग लिक्विड में लिक्विड को घोलेंगे, और लिक्विड में जो लिक्विड को घोला जाए उसको इमल्सन कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, पानी में हम लोग दूध घोलते हैं, तेल घोलते हैं, अल्कोहल घोलते हैं, ALC केवल लिख दे रहा हूँ। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? द्रव में द्रव का मिश्रण है। द्रव में द्रव का मिश्रण है। पेपर का क्वेश्चन भी आपको याद होगा कि दूध इनमें से क्या है? फोम है, पायस है, सॉलिड सोल है, या सोल है? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता होगा। आप कई बार देते भी हैं कि दूध किसका एग्जाम्पल है, तो दूध इमल्सन है। इमल्सन को हिंदी में पायस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिक्विड में जब गैस को घोला जाए तो उसको क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। इसको आप लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। सोडा वाटर को ले लीजिए, है ना, सोडा वाटर, अरे वही कोल्ड ड्रिंक जो मज़े से पीते हैं। अलग बात है कि पेट में उससे बीमारी हो, ठीक है, लेकिन वो जो सोडा वाटर है, लिक्विड में CO2 गैस घोला जाता है कि नहीं घोला जाता है? तो सोडा वाटर हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? ये लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग डेली लाइफ, ये चींटी कहाँ से आ गया? चलिए, तो ये क्या है? लिक्विड में कहाँ थे हम लोग? लिक्विड में गैस, सोडा वाटर हो गया। और एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग डेली नहाते हैं, बाथरूम सिंगर तो सब होते हैं, ठीक है। अब सोडा वाटर के बाद जब हम लोग नहाते हैं तो साबुन से झाग निकलता है दोस्तों, है ना, या फिर सर्फ से भी वो बुलबुला टाइप का जो निकलता है ना। हम लोग खूब, बच्चे लोग तो खेलते भी हैं उससे, है ना, बड़े लोग भी खेल लेते हैं। तो वो साबुन का झाग लिक्विड में गैस है, क्योंकि देखिए पानी हम लोग बदन पे लेते हैं, वो लिक्विड है, और साबुन जब लगाते हैं और एटमॉस्फेरिक एयर से जब वो मिलता है तब जाकर के उससे क्या बनता है? झाग बनता है। ठीक है, और आपको मैं एग्जांपल दे दूं, शेविंग क्रीम जो हम लोग एग्जांपल जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, ये तो बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार। तो शेविंग क्रीम किसका एग्जांपल है? ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि शेविंग क्रीम क्या है? फोम है, इमल्सन है, जेल है, सोल है। देखते होंगे ना आप लोग, क्वेश्चन बैंक में रहता है ना ये सारा चीज। इनमें से फोम या फिर शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है? फोम है, जेल है, सोल है। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है दोस्तों चलिए, अब हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस को घोल दिया, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस को घोल दिया, और अब लास्ट हम लोग देखेंगे गैस में सॉलिड लिक्विड गैस को घोलेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड आ जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब यहां तो अटेगा नहीं, इसीलिए हम लोग को ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, सॉलिड वाला एग्जांपल मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए, पूरा ही मिटा दे रहा हूं। चलिए, इस बार जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस बार हम लोग गैस का एग्जांपल लेते हैं। गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, और गैस में गैस। ठीक है, चलिए इसका भी नामकरण संस्कार कर देते हैं। एक बार फिगर देखना हूँ आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, जब गैस में सॉलिड को घोला जाए, आपके सामने पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, गैस में द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सॉलिड एरोसॉल। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं? सॉलिड एरोसॉल। ठीक है, द्रव में
ठोस के मिश्रण को क्या कहते हैं? सॉलिड एरोसॉल। सॉरी, द्रव में नहीं, गैस में ठोस के मिश्रण को क्या कहते हैं? सॉलिड एरोसॉल। ठीक है। गैस में द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं? ओनली एरोसॉल। ठीक है। इसका उदाहरण भी हम लोग देख रहे हैं। और गैस में गैस का कोई एग्जाम्पल का भी जरूरत नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर काफ़ी है, एयर काफ़ी है, काफ़ी गैस भरा हुआ है इसमें। ठीक है। तो चलिए, गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड यानी गैस में ठोस के मिश्रण को सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। और सॉलिड एरोसॉल का उदाहरण है आपका हवा में धूलकण, या सीधा सीधी कहें तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट किसका उदाहरण है, क्योंकि हवा में धूलकण क्या है? टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, अब हम लोग गैस में द्रव के मिश्रण का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। गैस में जो द्रव का मिश्रण होता है उसको एरोसॉल कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप लोग देखते होंगे, कोहरा देखते हैं आप लोग, आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कोहरा क्या है? पायस है, जेल है, एरोसॉल है, ठोस एरोसॉल है। कोहरा क्या है? पायस है, फोम है, एरोसॉल है, ठोस एरोसॉल है। आपका आंसर क्या होगा? कोहरा एरोसॉल है। कोहरा किसका उदाहरण है? गैस में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, ठोस में द्रव का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। आप क्या देंगे? कोहरा गैस में द्रव का मिश्रण है। एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। हमारा जो धुंध है, धुंध, बादल, आपको ये चीज़ आप समझ भी रहे होंगे, काफ़ी बार पढ़े हैं, क्योंकि इसमें साथ ही साथ कंडेंसेशन का, संघनन का भी, जो जैसे आपका गैस है वातावरण में, अब क्या होता है, यहाँ का पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर गया, फिर जब वो ठंडा होता है, संघनन की क्रिया होती है। ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? वो ड्रॉपलेट जब धरती तक नहीं गिर पाता, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, तो उससे कोहरा, धुंध, ये सब बनता है। तो वो द्रव है ना। और चूंकि वो गैस में आकर के मिल गया है, इसलिए वो गैस में द्रव का मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। ठीक है। कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है, जिसको हम लोग कोलॉइड कहते हैं। तो चलिए, और गैस में गैस के एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, बहुत सारा गैस एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिला हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब विसमांगी मिश्रण में सस्पेंशन और कोलॉइड। और एग्जाम्पल भी इतना ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। इस एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, एक आध दो जगह पूछा होगा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन बैंक उठा करके देखा, तो एग्जाम्पल से भी यही सब दिया हुआ था। ठीक है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। ठीक है। इसलिए इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए। और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश की है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ ही दिन में हमारा अब 2-4 वीडियोज़ में ये पूरा स्टेट ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा। फिर इस पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।